बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान सीखें ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। बिला तख़ीर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जिस किसी ने खुद या अपने किसी अजीज़ को ऑनलाइन कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ाना हो तो वो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये गुजारिश है कि मेरा ये चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज है सबक नंबर 5 तनवीन, और ये इंतहाई आसान सबक है। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले ये इसके 4 कवाइद हैं और बहुत ही आसान है। पढ़ते हैं कि 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। सवाल क्या बना कि तनवीन किसे कहते हैं? तो जवाब बनेगा 2 ज़बर, ये आगे निशान बना हुआ है, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और जिस हर्फ के ऊपर तनवीन हो उसे क्या कहते हैं? इसका ये सवाल बनेगा यहाँ से यहाँ तक। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे कहते हैं मुनव्वन। ये देखें, ये ता है, ये हरफ है एक, ये ता है, ये एक हरफ है, इसके ऊपर तनवीन आ गई तो अब ये ता क्या कहलाएगा? ये ता कहलाएगा मुनव्वन। ये भी है मुनव्वन, ये भी है मुनव्वन। ठीक है, आगे चलते हैं। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। जी, तनवीन जो है ये नून साकिन होता है। ठीक है, मतलब ये नून और ये साकिन, ये नून साकिन हो गया। नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है। मतलब ये जो है ना तनवीन, ये मुनव्वन हरफ, ये कलमे के आखिर पे आएगा। कलिमा है जैसे अहादन, तो ये अहादन के आखिर पे आएगा, दन पहले नहीं आएगा। कि मतलब दन आहा या फिर अदन हा, इस तरह कुछ करके ना, तो ये शुरू में नहीं आता, ये आता है कलमे के आखिर में। इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकन की तरह होती है। जैसे ये देखें, आहा दन, दन था ना वो, तो वो दन देखें, ये आप महसूस करें, दन इसमें जो आवाज़ आ रही है ये नून की आवाज़ आ रही है। इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। जैसे अन, ये देखें ना, हमज़ा नून, ये नून साकिन है, हमज़ा नून ज़बर अन, तो ये तनवीन है, इसकी भी आवाज़ सेम है, अन अन, इन इन, इसी तरह ये उन उन। आगे चलते हैं। तनवीन के हिज्जे इस तरह करें। मीम 2 ज़बर मन, मीम 2 ज़ेर मिन, मीम 2 पेश मुन, मन मिन मुन। ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है। हिज्जे करते वक्त इसका नाम ना लें। ये देखें, ये ज़बर की तनवीन है, अलिफ लिखा गया है, और इसी तरह ये देखें, ये या की तनवीन है। ठीक है, तो क्या लिखा है उन्होंने कि ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं वो जो आपको याद दिखा है लिखा जाता है। हिज्जे करते वक्त इसका नाम ना लें, मतलब ता अलिफ 2 ज़बर तन, ये हो गया गलत। ता 2 ज़बर तन, ये हो गया सही। ठीक है, तो अलिफ का नाम हमने नहीं लेना। आइए बढ़ते हैं आगे तख्ती की तरफ। ता 2 ज़बर तन, ता 2 ज़ेर तिन, ता 2 पेश तुन, तन तिन तुन। अब इन दोनों आवाज़ों में हमने फ़र्क करना है। ये तो है, इसको ज़रा मोटा पढ़ेंगे। तो 2 ज़बर तन, तो 2 ज़ेर तिन, तो 2 पेश तुन,
तन तिन तुन। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। इसी तरह राल दो ज़बर रन, राल दो ज़ेर रिन, राल दो पेश रुन, रन रिन रुन। इसमें बिलखसूस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको आराम से पढ़ा जाए। अगर तेज़ पढ़ेंगे तो ज़बर ज़ेर पेश में मिस्टेक आएगी, ज़बर सही नहीं पढ़ी जाएगी, ज़ेर सही नहीं पढ़ा जाएगा, पेश सही नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए ज़ा दो ज़बर ज़न इस तरह पढ़ने की बजाय ज़ा दो ज़बर ज़न कुरान करीम को ठहर ठहर कर, बल्कि खूब ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए, इजी होके पढ़ना है। ज़ाल दो ज़बर रन, ज़ाल दो ज़ेर रिन, ज़ाल दो पेश रुन, रन रिन रुन। अब देखें ना, एक पढ़ने का अंदाज है, देखें ज़बर ज़ेर पेश, लेकिन अब अगर हम इसको तेज़ पढ़ेंगे तो ये ज़ब ज़े पे पढ़ा जाएगा। इसलिए हमने आराम से पढ़ना है, ज़बर ज़ेर और पेश। वा दो ज़बर वन, वा दो ज़ेर विन, वा दो पेश रुन, वन विन रुन। दाद दो ज़बर दन, दाद दो ज़ेर दिन, दाद दो पेश दुन, दन दिन दुन। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन। ये देखें, ये सन, ये सन, ये जन, ये रन, ये वन, तन तन। इसी तरह ये मुकम्मल तख्ती निहायत आसान है। इधर वाला पेज भी यही सेम इसी तरह है। इसी तरह आपने आगे पढ़ना है। तो आइए इसको एक बार, ये भी हमने जो पढ़ा है इसको कहते हैं हिज्जे। अब मैं आपको रवां पढ़ के दिखाऊंगा। रवां अगर पढ़ना हो तो इस तरह पढ़ेंगे, तन तिन तुन, तन तिन तुन, जन जिन जुन। आपने आवाज़ में फ़र्क देखना है कि हरफ जो है ये सेम है, एक जैसे हैं, लेकिन आवाज़ में फ़र्क आ रहा है। तन तन, तिन तुन, तुन तुन, जन रन, जिन रिन, जुन रुन, वन विन रुन। इसी तरह ये दुआद दाल के साथ मिलते हैं, तो ये उनसे मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ आना था, यहाँ आइन की जगह। तो आगे चलते हैं, सन सिन सुन सन। ये देखें ना, अब यहाँ पर हमने सा की सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी। इसको कैसे पढ़ना है, अपनी ज़ुबान को ऊपर वाले दांतों के, जो सामने वाले दांत है ना ऊपर वाले, उनके अंदरूनी हिस्से, अंदर वाले हिस्से के साथ टच करना है हल्का सा, फिर पढ़ना है सन सिन सुन, सन सिन सुन। इसी तरह मुकम्मल तख्ती है, निहायत आसान तख्ती है। आगे आती है तख्ती नंबर 6, सबक नंबर 6। तो इसमें जो हमने पीछे 5 तख्तियाँ पढ़ी है ना, तो जो 5 तख्तियों में हमने पढ़ा है वो सारा गुल मिला के यहाँ लिखा गया है। इसमें 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं तख्ती या इससे आगे तख्ती जो है उनका कोई एक हरफ भी नहीं आया। तो जो हमने पीछे से 5 तख्तियाँ पढ़ी हैं, उन्हीं 5 तख्तियों पर मुश्तमिल ये 6ठी तख्ती बनाई गई है, यानी कि उनका मजमुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।
جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔